हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एंड वेलकम टू द 5 मिनट सेशन। आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी पढ़ने वाले हैं। जैसे कि एनसीईआरटी क्लास 11th में आपका चैप्टर नंबर 9 है, मोटिवेशन के बारे में बात करता है, अभिप्रेरणा के बारे में बात करता है, राइट। तो उसमें कई सारे सिद्धांत के बारे में आपको बताया जाता है, चाहे वो अब्राहम मास्लो की थ्योरी हो, कैनन बार्ड का सिद्धांत हो। तो एक सिद्धांत आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है कैनन बार्ड का सिद्धांत। ठीक है, ये सिद्धांत किस तरीके से वर्क करता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, ये सारी चीज़ें आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो जितने भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू हैं, सब्सक्राइब द चैनल ताकि इसी तरीके से वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बेसिकली ये जो कैनन बार्ड थ्योरी है, ये पूरी की पूरी कनेक्टेड है हमारी ब्रेन से। ठीक है, ब्रेन का जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है, जो सेंट्रल पार्ट होता है, जिसको बोला जाता है हाइपोथैलेमस। तो ये जो थ्योरी है पूरी की पूरी किस पर बेस्ड है? हाइपोथैलेमस के ऊपर बेस्ड है। अब कैसे बेस्ड है, इसको अभी थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले आप इस थ्योरी को, जो कैनन बार्ड की थ्योरी है ना, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। सबसे पहले ये दो अलग अलग नेम है, ये दो अलग अलग आप बोल सकते हैं व्यक्ति है। कैनन ने 1928 में इस थ्योरी को बनाया था। उसके बाद जो है 1934 में बार्ड ने क्या किया था, इसमें थोड़ा और रिसर्च किया था, तो इन दोनों को मिलाकर एक थ्योरी बनाई गई। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया था बार्ड की वजह से, तो इसलिए इस थ्योरी को क्या नाम दिया गया? कैनन बार्ड थ्योरी नाम दिया गया। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से चलती है। किस पर बात आज होने वाली है? हाइपोथैलेमस, जो ये आपका सेंट्रल पार्ट है, ये आपको जो एरो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसकी बात यहाँ पर होने वाली है। हाइपोथैलेमस की बात हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, बुक में जो डायग्राम दिया हुआ है कुछ इस तरीके से कि उद्दीपक होगा। उद्दीपक जैसे कि कोई भी स्टिमुलस आपने देखा, तो उस पर आप किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, तो दो तरीके से रिएक्शन यहाँ पर होगा, उसके बारे में डिस्कशन होने वाला है। जो एक्चुअल डायग्राम है आपके ब्रेन का, ये तो एक ब्लॉक डायग्राम दे रखा है, मैं आपको एक एक्चुअल डायग्राम से बताती हूँ ये कैसे होता है। इससे पहले आप इसके नाम जान लीजिए। इसको हाइपोथैलेमस सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो वर्क होगा वो हाइपोथैलेमस करेगा, है ना। ब्रेन का जो हाइपोथैलेमस है वो यहाँ पर वर्क करेगा, तो इसको हाइपोथैलेमस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। इसको सेंट्रल थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें आपका जो सेंट्रल नर्व सिस्टम है वो कार्य करता है, तो इसको केंद्रीय सिद्धांत भी बोला जाता है। इसको आकस्मिक सिद्धांत भी बोला जाता है। आकस्मिक सिद्धांत कैसे बोला जाएगा? क्योंकि अभी जो हम थ्योरी पढ़ने वाले हैं, इसमें हार्मोन्स भी स्त्रावित होते हैं। अपने एंडोक्राइन ग्लैंड का, अंतःस्रावी ग्रंथियों का नाम सुना है, तो वो भी यहाँ पर क्या करती है, अपने हार्मोन्स रिलीज करती है अकॉर्डिंग टू मैसेज। जो भी सेंस वगैरह हम लोग कर रहे हैं ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, तो वो हार्मोन रिलीज करती है, इसलिए इसको आकस्मिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तीनों सिद्धांत कैनन बार्ड के ही हैं, है ना, नेम कैनन बार्ड के ही हैं। कैनन व बार्ड के अनुसार संवेगात्मक अनुभूति व शारीरिक परिवर्तन एक साथ होते हैं। कैनन बार्ड में कोई क्वेश्चन बनता है तो वो इसी तरीके से बनता है। मैं आज कुछ क्वेश्चन आपके सामने रखूंगी। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनता है कि कैनन व बार्ड के अनुसार भावनाएं कैसे उत्पन्न होती है। तो इसमें जो संवेग होते हैं, हमारे जो इमोशन होते हैं, और साथ ही जो फिजिकल चेंजेस होते हैं, हमारे शरीर कोई एक्टिविटी करने के लिए आ रहा हो, है ना, तो वो दोनों चीज़ें सेम टाइम पर, एट अ टाइम पर होती है, और दोनों की अनुभूति आपको अलग अलग होती है। मतलब अभी आई थिंक आपकी सारी चीज़ें ऊपर से जा रही होगी कि क्या है ये, ब्रेन का स्ट्रक्चर है कि क्या है। तो आप इसको ऐसे समझो, हमारा जो ब्रेन होता है उसमें होती है कॉर्टेक्स। ठीक है, पढ़ा है हमने पूरा ब्रेन का स्ट्रक्चर, 5 मिनट सेशन में भी डिस्कस किया था। और ये ले लेते हैं, ये हमारा हाइपोथैलेमस है। थोड़ा सा यहाँ पर मैं बना रही हूँ ताकि थोड़ा आसान हो जाए चीज़ों को समझना। ठीक है, शॉर्ट में लिख दें कि हाइपोथैलेमस है और ये हमारा कॉर्टेक्स है। देखो, यहाँ पर आपने एक एग्जाम्पल से ही समझा रही हूँ, यहाँ पर आपकी ज्ञानेंद्रियाँ हैं। ज्ञानेंद्रियों में आप देख लीजिए कि एक डॉग है। एक डॉग यहाँ पर क्या कर रहा है? बार्किंग कर रहा है। एक डॉग यहाँ पर, एक कुत्ता जो है यहाँ पर भौंक रहा है। अब देखो, रात को आप अचानक कहीं जा रहे हो और आपको कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आती, तो अचानक से मन में फियर आ जाता है, डर आ जाता है कि कहीं कोई चोर वगैरह तो नहीं आ गए, या ऐसा तो नहीं कि कुत्ता आकर मुझे काट लेगा। तो उस समय पर आपका ब्रेन किस तरीके से कार्य करता है, ये हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये ज्ञानेंद्रिय से जो इन्फॉर्मेशन है, अच्छा, इसमें जो सबसे मेन काम होता है वो हम लोग यहाँ पर रूट बनाएंगे। रूट मतलब रास्ते बनाएंगे कि इन्फॉर्मेशन कैसे कैसे पहुँचती है। ठीक है, तो वो बस रास्तों को आप समझ लीजिएगा, है ना। यहाँ से ज्ञानेंद्रियों से इन्फॉर्मेशन आपको गई, ये रास्ता आपका जैसे नेशनल हाईवे होता है वैसे हम लोग कुछ रास्ते बना रहे हैं। ज्ञानेंद्रिय से इन्फॉर्मेशन आपका हाइपोथैलेमस के पास गई, इसको शॉर्ट में हम लोग हाइपो बोल देते हैं ना। इन्फॉर्मेशन इसके पास गई, हाइपो ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, मतलब इसने ये असंवेगी, इसने कोई भी संवेग प्रदर्शित नहीं किया। आपने, आपके मान लो आपके कानों ने सुना,
है ना, अभी सिर्फ आपके कानों ने सुना कि कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आ रही है, या फिर आपको दिख भी गया, कोई भी सेंस यहाँ पर हो सकता है, जैसे खाने का टेस्ट वगैरह भी हो सकता है। जस्ट एन एग्जाम्पल कि कुत्ते के भौंकने की आपके कानों ने सुना और आपकी आंखों ने कुत्ते को देख लिया कि ये कुत्ता भौंक रहा है, ये मेरे ऊपर आ सकता है। ये इन्फॉर्मेशन, ये जो इन्फॉर्मेशन है कहाँ तक गई, हाइपोथैलेमस के पास गई। हाइपोथैलेमस ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, तो हाइपोथैलेमस के पास से ये इन्फॉर्मेशन, अपना जो ये रास्ता है, इसको हम लोग 3 नंबर दे रहे हैं। जैसा बुक के अंदर दिया हुआ है वैसे ही मैं नंबर मेंशन कर रही हूँ, ताकि कभी आप बुक से भी पढ़ें तो आप कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। तो सेम नंबर मैं यहाँ पर कर रही हूँ, मेंशन कर रही हूँ, ठीक है। तो इस नंबर 3 के रास्ते हाइपोथैलेमस के माध्यम से ये जो सेंस हमने ग्रहण किया, आई वाला और ईयर वाला, ये सेंस कहाँ पर गया, कॉर्टेक्स के पास गया, ठीक है। अब कॉर्टेक्स ने इस पर रिएक्शन दिया। अब कॉर्टेक्स क्या कर रहा है, इस इन्फॉर्मेशन पर अपनी प्रतिक्रिया देगा। ऑब्वियस सी बात है कि कॉर्टेक्स ने देखा कि डॉग बार्क कर रहा है, मुझे आवाज़ आ रही है, तो इसने फटाफट से यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन पहुँचाई, ठीक है। कौन से रास्ते के थ्रू, रूट नंबर 2 के थ्रू, ठीक है। अब रूट नंबर 2 से ये वाली इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आती है ना। अब ये वाली इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपने देखा कॉर्टेक्स से कहाँ पर गई, वापस से रिटर्न हाइपोथैलेमस के पास आई। हाइपो ने क्या किया, इसमें 2 रिएक्शन जनरेट करे। एक तो कॉर्टेक्स ने क्या किया था, अपना गति संवेदी, कॉर्टेक्स क्या बोला कि फिजिकल चेंजेस करने पड़ेंगे, भागना पड़ेगा, रन करना पड़ेगा। हाइपोथैलेमस के पास आई, हाइपोथैलेमस ने इसके जो संवेग है वो यहाँ पर जागृत हो गए, तो इसने क्या करा, 2 रिएक्शन जनरेट करे। कॉर्टेक्स से हाइपोथैलेमस के पास आई, इन दोनों में क्या हो गया, 2 रिएक्शन जनरेट हो गए। पहला रिएक्शन तो ये हुआ कि मेंटल चेंजेस आ गए, है ना, या फिर आप बोल सकते हैं इमोशनली कुछ चेंजेस आ गए। एक तो आप क्या करने लग गए, थर 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 कांपने लग गए, मतलब आपका जो एक एड्रीनलिन हार्मोन होता है वो स्रावित हो गया, मतलब पसीना पसीना हो गया, एकदम से डर गए, है ना, आपका शरीर पूरी तरीके से कांप रहा है। और एक आपने दूसरे में आप बोल दीजिए कि एक हार्मोन आपका स्रावित हो गया, ये आपके अंदर वाले चेंजेस, आंतरिक परिवर्तन है। और बाहरी परिवर्तन मांसपेशियों में होंगे। मांसपेशियों में कैसे परिवर्तन होंगे, मांसपेशियों में कुछ इस तरीके से परिवर्तन होंगे कि आप भागने की तैयारी करने लग गए, आपके ब्रेन ने इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी कि बस अब भागना पड़ेगा, इससे ज़्यादा वेट नहीं किया जा सकता, है ना। कोई भी एकदम से कोई भी ऐसी खतरनाक सिचुएशन आती है तो आपका शरीर भी गति करने लग जाता है। आपको मेंटली इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ चुकी है कि अब आपको भागना है, तो मांसपेशियों के पास इन्फॉर्मेशन आ गई कि भागने की तैयारी कर लो, आप उस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर हो गए। और यहाँ पर आप एक तरीके से बोल सकते हैं कि हार्मोन आपका स्रावित हो गया, पसीने पसीने छूट रहे हैं। तो ये 2 चीज़ें एक साथ हो गई, ठीक है। अभी भी यहाँ चीज़ें खत्म नहीं होती है। अब क्या होगा कि इमोशन ने अपना काम कर दिया, अब वापस फीडबैक तो जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर जैसे ही आपके अंदर मान लो हार्मोन स्रावित हुआ, आपके शरीर में आंतरिक परिवर्तन हुए, ये इन्फॉर्मेशन जो है रूट नंबर 4 के थ्रू वापस से कहाँ पर जाने वाली है, कॉर्टेक्स के पास, कि हाँ मैंने अपना काम कर लिया। और मांसपेशियों वाली इन्फॉर्मेशन अगेन रूट नंबर 3 को ही फॉलो करती है और वापस से यहाँ पर कॉर्टेक्स के पास जाकर बोलती है हाँ मैंने अपने शरीर में फिजिकल चेंजेस कर दिए हैं, मैं भागने के लिए रेडी हूँ। आप इसको अपनी लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हैं, है ना। तो ये एक जो इन्फॉर्मेशन है जो कैनन बार्ड ने दी थी। अब इसके बारे में हम लोग इतना डिस्कस क्यों कर रहे हैं, इतना डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऐसे कई सारे सिद्धांत हैं, है ना, जैसे कि जेम्स लांगे का भी है। तो उन्होंने क्या बोला था कि पहले फिजिकल चेंजेस होंगे, उसके बाद इमोशनल चेंजेस होंगे, ठीक है। और हमने जो आज थ्योरी पढ़ी है कैनन बार्ड की, उन्होंने क्या बोला है कि दोनों चीज़ें साथ साथ होती है और स्वतंत्र रूप से होती है, अलग अलग होती है। जैसे आपने देखा ना कि यहाँ पर 2 अलग अलग रूट हो गए, इमोशनल चेंजेस हो रहे हैं, फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं, दोनों अपने अपने हैं, किसी को कोई संबंध नहीं है एक दूसरे से। लेकिन जो जेम्स लांगे की थ्योरी, शॉर्ट में आप समझ लीजिए, डायग्राम पूरा यही होता है। बस उसमें ये होता है कि फिजिकल चेंज पहले होते हैं, पहले शारीरिक परिवर्तन होते हैं और उसके बाद इमोशनल चेंजेस होते हैं, ठीक है। यही डिफरेंस है। इस डायग्राम को मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली आपको टाइम लगेगा इस चीज़ को समझने में। ये क्या होती है, हमारी कॉर्टेक्स होती है, ठीक है। और ये क्या होता है, हमारा हाइपोथैलेमस होता है। यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन गई, है ना, कोई भी इन्फॉर्मेशन, जस्ट एन एग्जांपल मैंने बस ये बार्किंग वाली ली थी, है ना, बार्किंग वाली कुत्ते के भौंकने की इन्फॉर्मेशन गई, रूट नंबर 1 से गई। ये हाइपोथैलेमस ने कोई रिएक्शन नहीं दिया क्योंकि असंवेगी, फिलहाल कोई रिएक्शन नहीं देगा। ये इन्फॉर्मेशन रूट नंबर 3 से कॉर्टेक्स के पास गई, कॉर्टेक्स ने बोला चेंजेस करने पड़ेंगे, तो हाइपोथैलेमस के पास रूट नंबर 2 से इन्फॉर्मेशन आई कि कुछ परिवर्तन करो। अब ये कॉर्टेक्स क्या गया, जो इन्फॉर्मेशन थी हाइपोथैलेमस के पास गई, है ना। मान लो आप इसको एक तरीके से फादर मान लीजिए, है ना, एक मान लीजिए कि पापा ने बोला है कि रिएक्शन करना है या कुछ रिप्लाई करना है, तो हाइपोथैलेमस ने बोला, बच्चे ने भी बोला, आप इसको बच्चा मान लीजिए कि हाँ करना तो पड़ेगा। तो यहाँ से क्या हुए, 2 रिजल्ट निकले। क्या निकले, 2 रिजल्ट निकले। कौन से रूट के थ्रू निकले, रूट नंबर 2 के थ्रू निकले। इसने बोला कि हाँ मैं इमोशनल चेंजेस कर लूँगा, है ना, और ये क्या बोला, ये मैं फिजिकल चेंजेस कर लूँगा, ठीक है। अब जब दोनों ही रिएक्शन हो गए तो अब वापस से फीडबैक तो देना पड़ेगा ना कि हाँ मैंने अपना काम कर लिया है
है ना। तो ये फादर के पास गए, हाइपोथैलेमस के थ्रू जाएंगे, ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखना। हाइपोथैलेमस के थ्रू ये फादर के पास गए और इन्होंने बोल दिया कौन से रूट के थ्रू गए थे, रूट नंबर 4 के थ्रू, कि हाँ मेरा काम हो चुका है। और ये वापस अगेन रूट नंबर 3 के माध्यम से हाइपोथैलेमस से कॉर्टेक्स तक जाता है और अपना रिप्लाई देता है कि हाँ काम यहाँ पर हो गया, फिजिकल चेंजेस यहाँ पर हो जाएंगे। तो ये इस तरीके से हमारी कौन सी थ्योरी है, कैनन बार्ड की थ्योरी है, ठीक है। जिस तरीके से आपका अब्राहम मास्लो थ्योरी इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से ये थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है वो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्वेश्चन क्या था, ठीक है। चाहे तो आप डायग्राम का ये स्क्रीनशॉट लेते है ना, और एक और आप इसका भी ले सकते हैं, जैसे कि इसमें मेंशन किया हुआ है कि कोई भी उद्दीपक जैसे भौंकने की आवाज आई थी तो आपका चेतन मन किस तरीके से क्रिया करेगा, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र मांसपेशियां और प्रमस्तिष्कीय वल्लकोट हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो ये संवेगों के आत्मनिष्ठ अनुभव देगा और ये शारीरिक परिवर्तन यहाँ पर करता है, फिजिकल चेंजेस, और ये इमोशनल भावानुभूति आपको यहाँ पर देता है, ठीक है। अब क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा गया था कि भावनाओं के कैनन बोर्ड सिद्धांत जो है, कैनन बार्ड का जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है। सबसे पहला भावनात्मक अनुभव और शारीरिक उत्तेजना, इमोशनल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस एक ही समय पर होते हैं। भावनात्मक अनुभव शारीरिक उत्तेजना से पहले होते हैं, शारीरिक उत्तेजना भावनात्मक अनुभव से पहले होती है। हम विभिन्न भावनाओं का अनुभव नहीं कर सकते। अभी हमने देखा कि हम फील कर सकते हैं और दोनों चीज़ें एक साथ होती है और स्वतंत्र रूप से होती है, क्योंकि आपने देखा था रूट नंबर 2 से दो अलग अलग इन्फॉर्मेशन आई थी, एक तो इमोशनल चेंजेस होने की और फिजिकल चेंजेस की। तो भावनात्मक अनुभव और शारीरिक उत्तेजना एक ही समय में होती है। एक किसकी थ्योरी है, कैनन बार्ड की थ्योरी। इसको रिवर्स करके भी पूछा जा सकता है कि ये सिद्धांत किसने दिया है, तो ये कैनन बार्ड ने दिया है, ठीक है। चलिए अब इसी से रिलेवेंट एक क्वेश्चन और आता है, जेम्स लैंग की थ्योरी आती है, भावनात्मक अनुभव शारीरिक उत्तेजना एक ही समय में होती है तो कैनन बार्ड की, तो इनकी कैसे हो सकती है। इसका विरोध किया था किसने, जेम्स लैंग ने, है ना। पहले कैनन बार्ड आ गया था, उसके बाद जेम्स लैंग ने बोला ऐसा नहीं होता है, भावनात्मक अनुभव शारीरिक उत्तेजना से पहले होते हैं, शारीरिक उत्तेजना भावनात्मक अनुभव से पहले आती है। और सेम ऑप्शन नंबर डी, हम विभिन्न भावनाओं का अनुभव नहीं कर सकते हैं। तो आपको एक चीज समझ में आ गई कि जेम्स लैंग ने क्या बोला था, पहले फिजिकल चेंजेस होंगे और उसके बाद कौन से चेंजेस होंगे, इमोशनल चेंजेस होंगे। तो शारीरिक उत्तेजना भावनात्मक अनुभव से पहले आ जाती है, तो पहले कौन आई, शारीरिक उत्तेजना आई। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। ऐसे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं लेकिन बेसिक आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही बनते हैं, तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा काम करता है, हाइपोथैलेमस काम करता है, इसको किस सिद्धांत के नाम से, आकस्मिक सिद्धांत के नाम से, इमरजेंसी थ्योरी के नाम से, और सेंट्रल नर्व सिस्टम केंद्रीय सिद्धांत के नाम से, और हाइपोथैलेमस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो आज के सेशन के लिए कैनन बार्ड सिद्धांत आपका था, ठीक है। कोई दिक्कत आती है, कोई समस्या आती है, कमेंट करिएगा। इवनिंग 6 PM पर सेशन होने वाला है, एक बार और मैं आपको वहाँ पर भी एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। और क्वेश्चन आते हैं इसके तो मैं आपको वहाँ पर समझा दूंगी, ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग 6 PM सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी को और करें अपने जेट व्यापम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। कोई भी सपना